मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये अभी भी समय है कि ये जितने एजेंट बंधु हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी संवेदना आपके प्रति है और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन आप जो नहीं निकल रहे हैं, आप जो गड़बड़ी कर रहे हैं, आप जो चुपचाप बैठे हुए हैं और सब कुछ निवेशकों पर छोड़ रहे हैं, और आप ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब मैं तो दोनों तरफ से मारा गया हूं, मैं तो लुट पिट गया हूं। लुट पिट गए हैं, ये बात बिल्कुल जायज है, लुट पिट गए हैं आपकी स्थिति बहुत खराब है, ये मुझे मालूम है, लेकिन आप निकल करके जो निवेशक बंधु का जो संगठन है उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों नहीं देश भर में आप जो है सो इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं? सरकार को मदद पहुंचाने के लिए आखिर आएगा कौन? आपके पास डेटा है, निवेशकों के पास डेटा नहीं है, डेटा तो आपके पास है, आप डेटा मुहैया कराइए। आप जैसे अभयदेव शुक्ला और इनकी आप लोगों की जो पूरी टीम है, वो अभी आप लोगों ने, मुझे जानकारी मिली है कि कम से कम 12-15 हजार डेटा आप लोगों के पास आ चुके हैं, डिटेल आ चुके हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आपको तो डेटा देना पड़ेगा ना, क्योंकि कल अगर अभयदेव शुक्ला कोर्ट जा रहे हैं, पीआईएल लगा रहे हैं और पीआईएल में सारे डेटा प्रस्तुत करने वाले हैं, तो कोर्ट तो कहेगी ना कि साहब ये तो इतने डेटा लेकर के जब एक संगठन आ सकता है, तो सरकार क्या कर रही थी, सेबी क्या कर रही थी, पूछेगी सेबी से। तो उस स्थिति में सरकार को भी आप मदद करने की हालत में होंगे और आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब हम आपको कह रहे हैं तो आप गुस्से में आके कह रहे हैं करे लटका दीजिए हमको फांसी पे। अरे भाई, आपको फांसी पे लटकाने की बात कौन कर रहा है? आपको बार बार कह रहा है कि आप संगठित हैं, आपने निवेशकों के पैसे को निवेश करवाया है, प्रबंधन के कहने पर करवाया, वो अलग बात है, निवेश करवाया है। आपकी स्थिति सबसे खराब है, ये भी मैं कह रहा हूं, निवेशकों से भी ज्यादा खराब है इसकी स्थिति, लेकिन आप आगे आ क्यों नहीं रहे हैं? आप आगे निकल करके आएंगे, से इकट्ठा होंगे, इकट्ठे होकर के डेटा तैयार करेंगे। अभी आपके कितने कार्यालय खुले हैं पूरे देश में अभय शुक्ला जी? सर, अभी हम सभी लोगों ने 22 कार्यालय देश भर में खोले हैं, 22 कार्यालय देश में खोले हैं और 22 राज्यों में हमारे पदाधिकारी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पे ही बैठे हैं और लगातार हमारे कागजों का जो जखीरा है हमारे देश के, और बड़ा दुर्भाग्य है जो कह रहे हैं कि हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए। अगर वो मदद किए होते तो एक दिन में 1 लाख लोगों की सूची आ गई होती, लेकिन हमारे पास जो सूचियां आ रही हैं वो देश के निवेशक स्वयं टेलीफोन करके दे रहे हैं, उनकी एजेंट मदद नहीं कर रहा। तो ऐसे में आपको गुनाहगार साबित होने से कौन रोक रहा है? आखिर अपने हाथों से आप अपनी गर्दन स्वयं फंसा रहे हैं, इसमें किसी दूसरे की दोष थोड़ी है। जैसे जैसे देश के निवेशकों की बात पता लग रही है, वो निवेशक आप पीआईएल के लिए अपनी फाइलें दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं। नायक साहब, मुझे जानकारी मिली है, कल एक सज्जन ने जो हमारे चैट में लिखा था समुपाध्याय करके कि कोर्ट जाने से क्या होगा, हमको जानकारी मिली है कि वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, अब जोनल मैनेजर के हैं या सेक्टर मैनेजर है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का फॉर्मूला, लेकिन उसी स्तर के हैं। क्या है वो अभय देव जी, एक बार बता दें, तब मैं जरा नायक साहब से कुछ सवाल करना है। अभय जी बोलिए। सर, अशोक सर जो कल वो डिबेट में अपनी बात रख रहे थे, वो मध्य प्रदेश में एक बड़े हेडक्वार्टर में जेपी कोई पद होता है, यानी जोनल चीफ से छोटा कोई पद होता है। नायक जी इसको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे, नायक जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सारी चीजों को, बताएंगे कि वो किस रैंक के होते थे और वो कल लिख रहे थे कि वहां जाने से क्या होता है। तो यही बताते कि भाई कहां जाने से होता है, हम वहीं चले आए, उनके घर चले आए, उनकी ऑफिस चले आए, उनकी ससुराल चले जाए, कहां चले जाए। अगर वो कह रहे हैं सुब्रत राय जी पैसा देंगे तो कहते कि भाई हमको सुब्रत राय जी क्या जाना हो, तो हम लोग टिकट भी भेजते कि सुब्रत राय जी क्या चले जाइए, वहां से लेके आइए, जहां कहें वो वहां चले आए, हम लोग को पैसा दे दीजिए। कि क्या करना चाहिए? आप जरा, आप तो खुद एजेंट भी रहे हैं, नायक साहब बोलिए क्या करना चाहिए? एजेंट क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं एजेंट? हमें हमारे चैट बॉक्स में पूरा भरा पड़ा है, सारे लोग लिख रहे हैं कि साहब मैं एजेंट को संपर्क करता हूं, एजेंट हमें, कई जगह तो एजेंट गालियां दे रहे हैं, निवेशक को गालियां दे रहे हैं, मुझे फोन पर भी लिख करके भेजते हैं, यहां भी लिख करके भेजते हैं, एजेंट को संपर्क करता हूं, एजेंट कोई जवाब नहीं देता है। क्या करें निवेशक, आप बताइए। फिर आप कहेंगे कि भाई एजेंट को ये कर रहे हैं।
एजेंट को सामने आना चाहिए, भाग क्यों रहे हैं एजेंट? क्या करना चाहिए बोलिए नायक साहब, आप तो एजेंट भी रहे हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी आशुतोष जी नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क पे जुड़े हुए सभी साथियों को, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभयदेव शुक्ल जी को, और ऐसे तमाम साथी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम को देखेंगे, मध्य प्रदेश की धरा से मैं संजय नायक आप सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए आशुतोष जी, किसी बात को अन्यथा ना लिया जाए, अपने अपने विचार अपने अपने मत होते हैं, उसको लेके ये ना समझा जाए कि ये व्यक्ति गलत है या ये सही है। एक रावण की लंका थी और एक सहारा श्री की लंका थी। रावण ने किसी की बात नहीं सुनी थी, उसके भी देश में एक से एक बुद्धिजीवी लोग थे। सहारा श्री के पैनल में भी एक से एक बुद्धिजीवी थे, लेकिन उनको चाटुकार और झूठी वाहवाही करने वाले लोग पसंद थे। ऐसे ही अगर अपन चर्चा करें तो सारे जो संगठन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब ऐसे ही है, शायद ऐसी स्थिति वहां भी हो सकती या हो। कहने का तात्पर्य यह है कि साहब आशुतोष जी, हमारे हाथ में आज भी भट्टे पड़ी हैं, भट्टे बुंदेलखंड में बोलते हैं गद्दियों के नीचे। मैंने 1995 से काम किया था साहब, साइकिल से। 5 रुपए 2 रुपए इस चेहरे पे ललाट थी, और 2 रुपए मैं मार्केट में निकलता था तो मेरा कोई ब्रांड नहीं था कि मैं किसी पुश्तैनी खानदान का कोई सुपुत्र था या राजा महाराजाओं का था। तो मैं घर घर जाता था, दुकान दुकान जाता था, और उनसे नमस्ते करके अपनी जो स्कीम है सहारा के बारे में वो मैं बताता था कि साहब मैं इस कंपनी में जुड़ा हूं, ये काम करता हूं। 365 दिन सारी ऋतुओं में एक साथ मैं अपने ऊपर बता रहा हूं, मतलब ऐसे 90% कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये संघर्ष किया सहारा इंडिया में। साहब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सोसाइटी नहीं देखी, परिवार नहीं देखा, रिश्तेदारी नहीं देखी, शादी ब्याह नहीं देखी, दुख बीमारी नहीं देखी। एक ही लक्ष्य है कि हमें काम करना है सहारा का। मैं 90% लोगों की बात बता रहा हूं आज, उसको मैं ब्रेन वॉश करना चाहता हूं। और मैंने काम क्यों किया था वो भी मैं आपको बताना चाहूं, क्योंकि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, जिसके साथ भी रहता हूं तो बराबरी से रहना पसंद करता हूं, चाहे आर्थिक तौर पे हो चाहे सामाजिक तौर पे। तो मेरे एक मित्र थे, वो पैसे की बड़ी धौंस देते थे, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी घर से कम मिलती थी, मेरे पिताजी 4th क्लास नौकरी में थे, तो निश्चित तौर से हम लोग, परिवार बड़ा था, 3 भाई थे, पढ़ाई लिखाई सब करना, तो उतना खर्चा नहीं मिलता था। आप अपने से बड़े के लोग के साथ रहेंगे, अगर उनका परिवार का स्वयं का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो उनका एटीट्यूड बदल जाता था। मैंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमारी अगर आय नहीं है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार हमें पसंद नहीं है। वो व्यक्ति हमें किसी परिचित के पास ले गया और उसने एजेंसी पे हमें ज्वाइन कराया। हम आज एक बात बता रहे हैं, लोगों की गलतफहमियां भी दूर करना चाहते हैं और सत्यता के धरातल पे सबको परिचय भी कराना चाहते हैं, जो वास्तविक बात। और 90% कार्यकर्ताओं की ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं। आशुतोष जी, कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर दिया इस कंपनी को बढ़ाने के लिए। और हम ये भी कहेंगे कि कंपनी ने चाहे झूठा ही सही, चाहे कुछ भी कही, वो अनुशासन और वो मर्यादा और वो परिवार और वो शिष्टाचार सिखाए कि आप किसी और व्यवसाय के इंस्टीट्यूट में जाकर देख लीजिए, आपको ये संस्कार व्यवहार नहीं मिलेंगे। ये मैं बड़े नजदीक से बता रहा हूं। भले ही झूठे सही भाई, कुछ भी सही, लेकिन जो एक समर्पण है, जो एक बड़ों के प्रति आदर सम्मान है, जो एक शिष्टाचार है, सहारा के अलावा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता। हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जो अच्छाई है उसको कहना चाहिए। मैं आपको बताऊं आशुतोष जी, कार्यकर्ताओं ने साहब अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और जो परंपरा, चाहे वो सुब्रत राय हो, चाहे ओपी श्रीवास्तव हो, जो कल्चर और जो परंपरा दी थी, उसके सभी को मुरीद रहना चाहिए। सीखा हमने वहीं से। वो चीज ठीक है, अच्छाई बुराई होती है,
हम भी मार रहे हैं, हम वहां आ रहे हैं, बुराई पे भी आ रहे हैं, लेकिन हमने हम ऐसा परिवार हमने आज तक नहीं देखा अपने जीवन काल में। दुख हो, बीमारी हो, परेशानी, आपके यहां कोई दुख बीमारी हो, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इस वाले एजेंटशिप वाले, आपके यहां 4 लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन सहारा के इंस्टीट्यूशन में काम किया तो पूरी की पूरी ब्रांच खड़ी मिली। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।